दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रूस ली और जैकी चैन जैसे महान अभिनेताओं का नाम सुना है? आपको बता दें कि ये सभी मार्शल आर्ट की दुनिया के वो महारथी हैं जिन्होंने अपनी कलाओं के जरिए न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान हासिल की। लेकिन दोस्तों, मार्शल आर्ट के अंतर्गत भी तीन ऐसी कलाएं आती हैं जो कि अपने आप में एक दूसरे से बेहद अलग हैं, जिनके नाम है कुंग फू, कराटे और ताइक्वांडो। ये तीनों शब्द मार्शल आर्ट से जुड़े हैं, लेकिन अगर गौर फरमाया जाए तो इन तीनों स्पोर्ट्स में बहुत से अंतर देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि इन सभी कलाओं का आविष्कार चाइना से पहले जापान, कोरिया और अन्य एशियाई देशों में हुआ था। आज के समय में तो बॉलीवुड में भी कई ऐसे एक्टर्स हैं जो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनमें अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा इन सभी एक्टर्स को कई बार फिल्मों में भी ऐसे सीन्स फिल्माने की जरूरत पड़ती है जिसमें यह हकीकत में अपनी मार्शल आर्ट कला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मार्शल आर्ट तो तीन तरह की होती है, तो फिर इनमें से किस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्शल आर्ट लैटिन भाषा से लिया गया एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है मांस की कला। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन काल के दौरान रोम में एक देवता हुआ करते थे जिन्हें मार्स के नाम से जाना जाता था और ये युद्ध के देवता कहे जाते थे। दोस्तों, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मार्शल आर्ट के अंतर्गत आने वाली इन तीन कलाओं में क्या फर्क होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कराटे की। आपको बता दें कि कराटे मार्शल आर्ट का ही एक हिस्सा है जिसका आविष्कार 15वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोगों ने सर्वप्रथम कराटे का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद 1920 आते आते ये कला पूरे जापान में प्रसिद्ध हो गई थी। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कराटे का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कराटे एक जापानी शब्द है जिसमें करा का मतलब खाली और टे का मतलब हाथ है, यानी कि खाली हाथ। लेकिन जापानी लोग इसके आगे दो शब्द और जोड़ते हैं जिससे ये पूरा शब्द बन जाता है कराटे डो, और इसका मतलब होता है जीवन जीने का पूर्ण तरीका। दोस्तों, आज के समय में कराटे पूरी दुनिया में सीखी जाने वाली एक ऐसी कला है जिसमें लड़ाई के दौरान केवल हाथों का इस्तेमाल किया जाता है और इस कला में आपके हाथ ही किसी भी हथियार को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कराटे का आविष्कार खास तौर पर उन लोगों के लिए किया गया था जो युद्ध के दौरान सेना में अपने हथियार ले जाना भूल जाते थे। दोस्तों, इस कला का मेन फोकस ये होता है कि खुद के हाथों और शरीर को एक पत्थर की तरह मजबूत कर लेना, जिससे कि चोट लगने पर शरीर में कभी भी किसी तरह का दर्द महसूस ना हो। आपको बता दें कि इस कला में लड़ाई के दौरान जितनी भी तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें कटा कहा जाता है। साथ ही इस कला को सिखाने वाले कराटे मास्टर को सेंसाई के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुंग फू के बारे में। आपको बता दें कि कुंग फू एक ऐसी कला है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट के तौर पर नवाजा जाता है और इस कला का आविष्कार 4वीं शताब्दी के दौरान चाइना में किया गया था। चाइना में शाओलिन नाम का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे कुंग फू के आविष्कार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसके साथ साथ ये जगह आज भी इतनी प्रसिद्ध है जहाँ दुनिया भर के कई लोग कुंग फू सीखने के लिए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो लोग भी इस कला में माहिर होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे मोटे से मोटे पत्थर को भी अपने एक पंच में चकनाचूर कर देते हैं और इसके साथ साथ अपनी उंगलियों से पेड़ों की जड़ों में गहरे छेद कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि कुंग फू का मतलब क्या होता है। वैसे कुंग फू भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कुंग का मतलब होता है काम यानी सफलता और फू का मतलब होता है फुर्तीलापन या लगन, और कुंग फू का पूरा मतलब ये हुआ किसी भी इंसान के अंदर किसी काम को करने और सीखने के लिए कितनी ज्यादा लगन है। आपको बता दें कि इस कला में एक गोला होता है जिसके अंदर लड़ाई की जाती है। दोस्तों, इस कला का असल मकसद ये होता है कि लड़ाई के दौरान कोई खिलाड़ी अपने सामने वाले विरोधी पर हमला करते हुए उसे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इसके साथ साथ खिलाड़ी अपने बैलेंस को भी बिगड़ने ना दे। ये कला बाकी कलाओं के मुकाबले सबसे फास्ट होती है, इसलिए इस कला में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना बेहद ही मुश्किल होता है। आपको बता दें कि कुंग फू सिखाने वाले मास्टर को शीफू के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये कला लड़ाई के दौरान फिजिक्स के नियमों का पालन करती है और इसके साथ कुंग फू में अपने हमलों को और भी खतरनाक बनाने के लिए खिलाड़ी कई बार जानवरों के स्टाइल को भी कॉपी करते हैं, जिनमें ड्रैगन, सांप और मेढक जैसे जानवरों की चालाकी को कॉपी किया जाता है। दोस्तों, इस कला में भी हर एक टेक्निक के अपने अलग अलग फायदे हैं। जैसे कि अगर मंकी स्टाइल कुंग फू के बारे में बात की जाए तो ये टेक्निक काफी तेज और बेअंदाज होती है,
जिसका असली मकसद लड़ाई के दौरान अपने विरोधी को ज्यादा से ज्यादा चकमा देना और इसके बाद सामने वाले विरोधी पर अपना असली दांव इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ड्रैगन स्टाइल कुंग-फू के बारे में, तो ये टेक्निक अलग अलग तरह के किक स्टाइल पर निर्भर करती है। अब दोस्तों ये सब देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि कुंग-फू में भी हर एक टेक्निक की अपनी एक अलग खूबी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं ताइक्वांडो के बारे में। आपको बता दें कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की एक ऐसी कला है जिसमें खिलाड़ी अपने हाथों के साथ साथ पैरों का इस्तेमाल भी बेहद फुर्ती के साथ करता है। ताइक्वांडो का आविष्कार कोरिया में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि मार्शल आर्ट की ये कला 37 ईसा पूर्व में इजाद की गई थी। दोस्तों वैसे तो ताइक्वांडो में हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें हाथ के मुकाबले पैरों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इस कला में खिलाड़ी के पैर लड़ाई में हमले के दौरान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि साल 1950 से 1960 के दौरान कोरियन आर्मी ने भी अपनी सेना में पहली बार इस कला को अपनाया था और इसके कुछ टेक्निक्स में कई अलग अलग सुधार भी किए थे। ताइक्वांडो में ताकत, शांत दिमाग और फुर्तीलेपन के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। आज के समय में ताइक्वांडो इतना प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है जिसकी दुनिया के तकरीबन 184 देशों में प्रैक्टिस की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइक्वांडो को ओलंपिक्स में भी शामिल किया जा चुका है। दोस्तों ताइक्वांडो में जितने भी तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें पेर्म्स के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ ताइक्वांडो सिखाने वाले मास्टर को साबुम नीम कहा जाता है। तो दोस्तों अब तो आप लोग ये जान चुके होंगे कि कुंग-फू, कराटे और ताइक्वांडो तीनों कलाओं में क्या फर्क होता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मार्शल आर्ट के इन तीनों कलाओं में सबसे ज्यादा खतरनाक कला कौन सी है। तो आपको बता दें कि मार्शल आर्ट की इन तीनों कलाओं में कुंग-फू सबसे खतरनाक कला मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़ाई के दौरान कुंग-फू में ऐसी कई टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि कराटे और ताइक्वांडो के मुकाबले काफी तेजी से अपने विरोधी को पछाड़ देती हैं। अब अगर बात करें ताइक्वांडो की, तो ये कला कुंग-फू के मुकाबले इतनी खास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइक्वांडो में कोई भी खिलाड़ी लड़ाई के दौरान ज्यादातर अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुंग-फू एक ऐसी कला है जिसमें कोई भी खिलाड़ी अपने सामने वाले विरोधी को चकमा देने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स के साथ साथ कई तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ताइक्वांडो में खिलाड़ी लड़ाई के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ताइक्वांडो के मुकाबले कुंग-फू में खिलाड़ी हथियारों को नई नई मूव्स के साथ इस्तेमाल करता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि कुंग-फू और कराटे इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। वैसे तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कुंग-फू और कराटे में ज्यादा बेहतर कौन है, लेकिन इसे जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है और इसके लिए हमें यह जानना होगा कि इन दोनों कलाओं में किसकी ट्रेनिंग ज्यादा खतरनाक होती है। आपको बता दें कि कुंग-फू में सबसे पहले वो एक्सरसाइज कराई जाती है जो कि हमारे पैरों की उंगलियों पर निर्भर करती है और इसमें हमारे शरीर का सारा वजन केवल हमारी पैरों की उंगलियों पर पड़ता है। दोस्तों कुंग-फू में की जाने वाली इस एक्सरसाइज से हमारे शरीर में ये फायदा होता है कि हमारे शरीर के सभी जोड़ पूरी तरह से खुल जाते हैं और उनका सारा दर्द दूर हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कराटे की। आपको बता दें कि इस कला में सबसे पहले बेसिक टेक्निक्स सिखाई जाती हैं और उसके बाद अगली एक्सरसाइज में खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ कराटे की प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर मार्शल आर्ट की इन तीनों कलाओं पर गौर फरमाया जाए तो इन सभी में कुंग-फू बाकी कलाओं के मुकाबले काफी तेज और बेहतर है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मार्शल आर्ट की इन तीन कलाओं में आपको कौन सी कला सबसे ज्यादा पसंद है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।